अब क्या कहते हैं मुल्कदास जी कि ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुल्क राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म जन्म होने के बाद, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसुरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मुल्कदास जी ने एक दो प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी कृष्ण भगवान जो बंसुरी बजाते थे वहाँ गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे, क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है। एक दिन परमात्मा ने कहा चल भाई मुल्कदास गुरु का गढ़ बना आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे। 11 जनवरी परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई, वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे, बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंदरी यानी यमुना के तीर पे किनारे पे। कहते ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए और मुल्कदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़ी शांतिपूर्वक बैठ गए और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई। उसके विषय में कह रहे हैं एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीरी, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपरे मले परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो, उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते और संत सब कूप हैं कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुल्कदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई तो होगी, बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गायें भी इकट्ठी हो जाया करती। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने कबीर जी ने बजाई थी, रे गुरु जी ने, दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नौका नौका, और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण देव जी ऊपर देख रहे थे उस बंसुरी की प्यारी अवस्था। कहते हैं मुल्कदास जी कि ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति करें। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुल्क राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसुरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मुल्कदास जी ने एक दो प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी कृष्ण भगवान जो बंसुरी बजाते थे वहाँ गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे, क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है। एक दिन परमात्मा ने कहा चल भाई मुल्कदास आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई, वो कद्दे ना बजाया करते, तो मालिक थी, बंसुरी आ गई और
फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंद्री यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। कहते हैं ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए और मुल्कदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़ी शांतपूर्वक बैठ गए और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई। उसके विषय में कह रहे हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसने कमाल कर गुरु का गढ़ बना गया। जैसे दादू साहब जी कहते, और संत सब खूब है, कहते जरीता नीर और दादू अगम अपार है। तो समर्थता मुल्कदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई, जो होगी बंसुरी बजाई थी, 100-200 गाय भी इकट्ठी हो जाया करती। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नौका और देवता सारे आगे श्री कृष्ण के ऊपर देख रहे थे। सतगुरु का सम्मान है। लाइव करना